परमात्मा हूं। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूं। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्रनी उपस्थितिना समौसणમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પદો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વ્યવહારનું નક્કી થશે. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ ઉજ્જાયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગોતમોહિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વાના વિભાવ જો કહ્યું છે ને એમાં પંચ સંયુક્તો એ બ્રહ્મન પછી છેલ્લું છે દો पंच गुण सहित. नीचे है भेद दृष्टि से आत्मा का मनन करते हुए उनको 10 लक्षण रूप विचारना चाहिए. बीजी है ना बीजी पंक्ति पंच ही दो पंच ही गुण संयोग 10 प्रकार का मुनि का धर्म है ना संति आदि. 10 प्रकार का धर्म से विचार करना व्यवहार नहीं है. वेद दृष्टि नीचे है तो निखिला विनायक स्वभाव हूं, उसका ध्यान करना कोई निश्चय है. व्यवहार है वेद दृष्टि से आत्मा का मनन करते हुए उसको 10 लक्षणों विचारना. यह आत्मा क्रोध विकार के अभाव से पृथ्वी के समान उत्तम क्षमा गुणधारी है. पृथ्वी कोई खोदे कोई कचका करे तो पृथ्वी बोले थे ये उपमा पूछो शास्त्रमाल पृथ्वी के समान उत्तम क्षमा गुणधारी है. पृथ्वी ने कोई खोदा है कापे छोड़े 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 भांगे पृथ्वी कहीं हमें क्रोध करे फूल ऊंडा नाखे खाला विष्टा नाखे खाला नगीन विष्टा पूरे अंदर. पृथ्वी कहते हैं कि नहीं ऐसा करना. ऐसे क्रोध विकार के अभाव से क्षमा गुणधारी भगवान आत्मा ऐसा क्षमा रखे. क्षमा करना ज्ञाता दृष्टा रेकर हो क्षमा. मान के अभाव से उच्च मार्ग गुणधारी है. तो आत्मा मार्ग कोमल गुण का एक पिंड है. आत्मा मार्ग निर्माण स्वरूप है. ऐसा दृष्टि करके निर्माण का प्रगट करना. माया के बाद से उच्च मार्ग गुणधारी है. सरल सरल आ छोकरा સુધી ત્યાગમાં લઈ જવું છે. ત્યાગ ત્યાં કરે છે ને અત્યારે 10માં ત્યાગ કર્મ. माया के बाद उच्च मार्ग गुणधारी सरल और सत ज्ञान के बाद से उत्तम सत गुणधारी. हाँ सत स्वरूप नो धरनारी आत्मा है. लोभ के अभाव से उत्तम शौच गुणधारी पवित्र है. आत्मांतर संतोष स्वरूप ज भगवान आत्मा है. उसकी दृष्टि करके फिर करना वही आत्मा का कल्याण का रास्ता है. और संयम के अभाव से स्वरूप में रमण रूप उच्चम संयम गुणधारी है. उच्चम संयम गुणधारी तो 10 प्रकार का धर्म की व्याख्या है. सर्व इच्छाओं का अभाव ने साथ में एक शुद्ध वितराग भाव से सपना. ये जो देखो सर्व इच्छाओं का अभाव होने से आत्मा का एक शुद्ध वितराग भाव उसमें सपना एक उच्चम गुण तप है. बाहर का तप तो व्यवहार है. अपनी वितराग दिशा में एकाकार होकर शुद्धता की
सपना करना, शुद्धता नहीं प्रतपन करना, उपना, उसका नाम उत्तम गुण है। आत्मा परम तपस्वी है, ये अपेक्षा है। आत्मा परम तपस्वी टिकाव है, उसका ध्यान करना वो परम तपस्वी कहने में आता है। यहाँ बोला त्यागनी बात करे थे लोग, यह आत्मा अपनी शुद्ध परिणति को निर्मल दशा, राग रहित शुद्ध स्वभाव पूर्ण उसकी एकाग्र होकर शुद्ध पर्याय द्वारा आत्मानंद को आपके लिए दान करता है। अपनी शुद्ध परिणति ये अपनी दशा में अपने रखते हैं, यही उत्तम त्याग धर्म है। जो त्याग धर्म की व्याख्या वो लोग को कहने त्याग, समझ में आया? 10 प्रकार त्याग धर्म में क्या त्याग, पुस्तक छोड़ना, कोई को ज्ञान देना, ऐसा देना ही त्याग धर्म, वो तो सब व्यवहार की बात है। ये तो विकल्प उठे ना, पुस्तक ज्ञान ज्ञान हो ठीक, ऐसा निश्चय त्याग धर्म की व्याख्या वो है कि अपना शुद्ध स्वरूप पूर्णानंद प्रभु उसमें एकाकार होकर शुद्ध दशा का प्रकट करना, उसमें अशुद्ध का त्याग, उसका नाम त्याग धर्म कहने में आता है। समझ में आया? आत्मा के उत्तम अकिंचन गुण क्या? आत्मा के भीतर अन्य आत्माओं का उद्वल द्रव्य का धर्म का स्वभाव, ये अकिंचन गुण। मेरा स्वरूप में कोई है ही नहीं, राग नहीं, शरीर नहीं, कर्म नहीं, पद द्रव्य नहीं, ऐसा अंतर आत्मा में भावना करनी, उसका नाम अकिंचन भाव, अकिंचन धर्म कहने में आता है। ये अपरिग्रहवान है आत्मा, त्रिकाल अपरिग्रहवान है। ये अपरिग्रहवान का ध्यान करना, अपरिग्रहपंथी उत्पन्न प्रकट करना, उसका नाम अकिंचन धर्म कहने में आता है। परम संग है ये अकिंचन व्याख्या करी। यह आत्मा उच्चम ब्रह्मचर्य गुण का धारी है, निरंतर अपने ब्रह्म भाव में मग्न रहने वाला है। तो उच्चम ब्रह्म स्वरूप तो अनादि अनंत है, उसमें लीन होना है उच्चम ब्रह्मचर्य है। समझ में आया? काया से ब्रह्मचर्य तो व्यवहार है। आत्मा ब्रह्मानंद भगवान पूर्णानंद स्वरूप, ब्रह्मानंद स्वरूप आत्मा ही है, उसमें एकाकार आनंद में रहना, उसका नाम ब्रह्मचर्य कहने में आता है। निरंतर अपने भाव में ईश्वर 10 लक्षणों विचार अथवा अपने 10 लक्षण गुण सहित विचार, बीजा 10 लक्षण की बीजा गुण क्या? यह आत्मा आनंद ज्ञान, आनंद दर्शन, क्षायिक संकेत, क्षायिक चरित्र, आनंद दान, आनंद लाभ, आनंद भोग, आनंद उपभोग, आनंद वीर्य, आनंद सुख, इन 10 विशेष गुणों का धारी परमात्मा स्वरूप है। यह सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर भी आत्मज्ञान आत्मदर्शी है। यह आनंद ज्ञान की व्याख्या करी भाई पहला गुण है। आत्मा आनंद ज्ञान स्वरूप है, ऐसा भेद से विचार न हो। तो भेद से विचार वस्तु तो संकेत अभेद में तो एक ही विनायक चैतन्य स्वरूप को ऊपर दृष्टि देकर ध्यान में लीन हो जाना, कोई अभेद दृष्टि और वही ध्यान में वही मोक्ष का मार्ग। तो कहते हैं कि उसमें ऐसा विचारना सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी होकर भी आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, कहते हैं आत्मज्ञान आत्मदर्शी है। सर्वना जान देखने वाला है, तथा है आत्मज्ञान आत्मदर्शी। समझ में आया? कहते हैं सर्वज्ञ जो व्यवहार हुआ ना, व्यवहार हुआ नहीं हम कहते हैं सर्वदर्शी पर को जान रहे। व्यवहार तो पर की अपेक्षा, पर सर्वज्ञ प्रणाम सर्वदर्शी प्रणाम अपना स्वभाव ही आत्मज्ञान आत्मदर्शी सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रणा है। समझ में आया?
यहाँ वही आत्मज्ञ है, आत्मज्ञ वही सर्वज्ञ है। ऐसा ही नहीं सर्वज्ञ के पर को जाना व्यवहार हुआ, जो व्यवहार झूठा है, ऐसा नहीं। लागू पड़ा आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वभावधारी भगवान आत्मा है। ऐसा अंतर में मनन करना वो भी भेद है, पुण्य का विकल्प है। अंतर स्वरूप एकाकार में दृष्टि करके अनुभव करना वो निश्चय कर्म है। आया यह ज्ञेय की अपेक्षा सर्वज्ञ सर्वदर्शी कहलाता है। देखो ज्ञेय अपेक्षा ही कहवाई, बाकी अपना ज्ञान की अपेक्षा तो आत्मज्ञान आत्मदर्शी है। शोध सम्यक दर्शन का धारी होकर निरंतर आत्म प्रतीति में वर्तमान है। शोध सम्यक दर्शन का धारी त्रिकाल हो और उसकी दृष्टि करके निरंतर आत्म प्रतीति में वर्तमान है। भगवान आत्मा निश्चय में अंतर स्वभाव में तो निरंतर प्रतीति में वर्तमान ही आत्मा है। त्रिकाल ऐसी दृष्टि किया तब त्रिकाल प्रतीत में वर्तमान है, ऐसा भान हुआ। श्रद्धा में लिया कि आत्मा पूर्णानंद है, तो प्रतीत में जब आत्मा पूर्ण आया तो वो आत्मा त्रिकाल प्रतीत मानी वर्तमान है। त्रिकाल अपनी प्रतीति करने सहित ही आत्मा है, ऐसा प्रतीत में समझ में आया। सर्व कषाय भावों के अभाव से परम वितरा यथा का चारित्र में विभूषित है। भगवान आत्मा सर्व पुण्य पाप का विकल्प कषाय से रहित वितराग चारित्र है। तो जब अपनी पर्याय में भी वितरागता प्रकट किया तो आत्मा त्रिकाल वितराग चारित्र संपन्न था, ऐसा अनुभव में आया। समझ में आया। आपके आनंद को आपको देता है, आनंद दान करने वाला है। पर को दान कौन करे, वो जड़ की क्रिया वो तो होने वाली हो तो होती है। जड़ से विकल्प दान में आता है शुभ भाव, उपन्य है। अपने आनंद को आपको देता है। मैं आनंद मूर्ति हूँ, अतीन्द्रिय आनंद हूँ, ऐसा अंतर एकाकार होकर आनंद का अपनी पर्याय में अवस्था में दान करना, वो अपने में दान दिया कहने में समझ में आया। अपने आपके आनंद को आपको देता है, आपके आनंद को आपको देता है। ठीक नहीं, हाथ पानी देना वो तो परिस्थिति है, क्या आत्मा कर सकते हैं। उसमें शुभ भाव होता है, वो पुण्य है। देख ले कौन लेने में जो भाव आता है मनी को, वो भाव शुभ भाव है, शुभ भाव है। कौन भूखा है, रखे कौन लिए कौन। समझ में आया। एक रजकण भी उसके कारण से चलते हलते हैं, तो रजकण आत्मा चला रहे उसको दे, ऐसा त्रिकाल में आत्मा में है नहीं। एक रजकण परमाणु भी यहाँ आता जाना है, उसके कारण से हैं। आत्मा एक रजकण को भी दे सके, ले सके, आत्मा में है ही नहीं। जी एक रजकण को न कर सके तो परमेश्वर का क्या हुआ। क्या रजकण को करे से परमात्मा हुआ आनंद भाव। कौन करते, धूड़ी नहीं करते, साधारण राग करते हैं ज्ञानी। राग में द्वेष करते हैं, दुनिया का व्यापार धंधा कोई भी तरण काम है वो करते नहीं। ये में दुकान में खड़ा बैसी ने धंधा करे ऐसा तो सब पुद्गल की क्रिया थी।
સમજાય છે કાંઈ? બરાબર. અનુભવ પ્રકાશમાં ખૂબ લખ્યું છે. બધા આમાં લખ્યું છે આત્માવલોકનમાં. સમજાણું છે ને? હા, એ બધું પૂતગલની વાત છે. પૂતગલનો કેસ છે બધો. આત્મા ક્યાં કરે એને? સમજાણું કાંઈ? આ અનુભવ પ્રકાશમાં છે ને? અનુભવ પ્રકાશ આત્મા નહીં. खाना पीना हिलना चलना फल जड़ की क्रिया है. अनुभव प्रकाश हो. दीपचंद जी हुआ है सागर में 200 वर्ष पहले दिगंबर. बहुत अच्छा. पहले तो दिगंबर ग्रस्त भी ऐसा, पंडित भी बहुत आत्मा. अनुभव प्रकाश नहीं होगा. हाँ आई थे ये आई थे यहाँ इतना मुकाम पास है. 10 પ્રકારના પરિગ્રહ. બાગ, બગીચા, નગર, કુંડ, વાવ, તળાવ, નદી જેટલા પૂતગળો કહીએ છીએ તે બધા પર છે. એને આત્મા કાંઈ કર શકતે. માતા, પિતા, કળત્ર, પુત્ર, પુત્રી, સ્ત્રી, બંધુ જેટલા સ્વજનાદિ, સર્પ, સિંહ, વાઘ, ગજ, મહિષાદિ જેટલા દુષ્ટ અક્ષર શબ્દ, અનક્ષર શબ્દાદિ, વાઘ, ગવ્ય, સ્નાન, ભોગ, સંયોગ, વિયોગ, ક્રિયા જેટલી પરિગ્રહ મેળવતી મોટો પરિગ્રહ, नाच दरिद्रादि क्रिया, ये सब जड़ की क्रिया है. चालवू, बैठवू, हालवू, बोलवू, कंपवू आदि जेटली क्रिया, लड़वू, भीड़वू, चढ़वू, उतरवू, वांचवू, खेलवू, गावू, बजावू आदि जेटली क्रिया सर्व पूतगल का खेल जान. આવ્યું ને? શું આવ્યું? ખાવું કેવું આવ્યું જો. નર નારકી દેવના વૈભવ ભોગ કરણ વિષય ઇન્દ્રિયની ક્રિયાદિ સર્પદુલ નાટક હૈ. લ્યો પૂતગલનો એટલે જે હાલે ચાલે વાણી નીકળે આ ધંધા એ તો જળની ક્રિયા આત્માને કરે. આ 65 दीपचंद जी बनाया है उसने. समझे? पूतगलों से ये सर्व पूतगल का अखाड़ा है. ये सर्व इंद्रियादि क्रियादि पूतगल नाटक है. द्रव्य न तो कर्म नो कर्म पूतगल का अखाड़ा. तेमा तू चिदानंद रंजन खाते थे अपनी जानते हैं. दर्शन चाहे आनंद गुण का अखाड़ा में परंती पात्रा नाची स्वरूप उपजावे જેટલો તેટલો દ્રવ્ય વેદે સર્વભાવ સત્તા સત્તા મને નહીં બચી. એ બધા પૂતગલના ખેલ છે. રાંધણું, ખાલવા, ચૂલા, અથવા, અગ્નિ, અવધિ, પાણી ઢોળવું એ બધી જડની ક્રિયા પૂતગલનું નાટક છે. બૂढ़े करतो नहीं. कौन करे उसको? राग द्वेष उसमें होता है बस. करे कोई करतू नहीं. करे कौन? 39 में कहीं है ये ही देखिए આ પ્રમાણે જળ તેને ભોગને તું આપમાની જૂઠક જળની ક્રિયાને શા માટે પોતાની માને છે? જેમ સર્પ કોઈને કરડે અને કોઈ અન્ય વિષ કરે અતરન માનીએ. આ જળ ખાય, પહેરે, સ્નાન, તેલ, મરદાની ક્રિયા કરે ત્યાં તું કહે મેં ખાધું, મેં ભોગ કર્યો. मैं खाया, मैं पिया, मैं भूख किया. मारा ये तो जड़ की क्रिया है. हाँ माने, हाँ माने नहीं मारा. मांदा आपसे मांदा मांदा रोगी चाहिए. रोगी जीवने का दीपचंद जी जीवा ग्रस्ताश्रम में जिन्हें अनुभव प्रकाश बनाया, आत्मावलोकन बनाया, सिद्ध विलास बनाया, महासाधन में सम्यक ज्ञानी साधन में हुआ है. क्या संबंध? ये खेल आत्मा का नहीं. અને अपने में राग आता है भी मेरा स्वरूप नहीं. मैं चिदानंद स्वरूप ऐसी दृष्टि करना उसका नाम से मेरे दर्शन है. कौन खाई पिया चिदनया? आ जल खाए પહેરે અને સ્નાન તેલ મર हिंदी में છે. आ तो गुजराती हिंदी में है. आ तो गुजराती क्या है ना
हिंदी में है, हिंदी से भी अपने में यहाँ तो हिंदी नो वास्ते वो नहीं कीधु मैं खाधु में भूख કર્યો એ પરનો સ્વામી થા પર સ્વામી થતા માનતો પર સ્વામી પણ આવું માને નહીં તું મુડા શું માને કેમ કે છે લક્ષ્મી પરની અને કોઈ એમ ન માને કે માણિક ચોકમાં ઝવેરા છે નીકળે કોઈ એ માનતો છે અમારી આ લક્ષ્મી છે આ એવું છે હે માણિક ચોકમાં ઝવેરાની દુકાન હોય અને માણસ નીકળે તે માની લીધે આ અમારી ઝવેરા છે આ બધી માન એમાં મૂળ જ્યાં નીકળ્યો ત્યાં હે પાગલ કે એમાં જ્યાં નીકળે ત્યાં હું લક્ષ્મી દેખાણી ભાઈ છોકરા કુટુંબ પણ એ તો પર્વ તું તારી ક્યાં છે મૂળ કે પણ તુજી ભાષા ક્યાં એની છે ઉદગવ કે છોકરો ક્યાં કહેતે ઉદગવની ભાષા હે તો ભાઈ હા ભાઈ નાટક वो तो यह स्वर्णपुरी अति पावन है।